Hello, friends. Welcome to this live session where we want to discuss about career options after 12th. Normally, by this time, the exams would have been over and you would have been well on your way to prepare for competitive exams. And there would have been a lot of hustle bustle at my center also. And we would have been filling the forms, guiding students, guiding parents, and there would have been a lot of buzz. And I really enjoy that, but this time I'm really missing that. So I thought, why not? Let's do this Facebook live session, use technology to reach out to the students, to reach out to the parents, and to answer their queries. A lot of your queries come व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं, बट ये एक लाइव सेशन हेल्प करेगा चीज़ों को क्विकली एक्सप्लेन करने के लिए. आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालते जाएं, मेरे तक वो क्वेश्चन पहुंचते जाएंगे एंड देन हम उसको एक एक करके लेते जाएंगे. बिफोर वी डू दैट, मैं एक ब्रॉड करियर मैप आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एंड क्या क्या ऑप्शंस हैं उसमें डाली हुई हैं कुछ, वो देखते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वट एवर एल्स इज इन आवर माइंड, योर माइंड, स्टूडेंट्स माइंड कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अप हियर टुडे एंड वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. We will primarily focus on the options that are there in India as of now. You can ask me about cutoffs, you can ask me about deadlines, you can ask me about what happens after that career, what kind of placements, what kind of fee levels, accommodation, anything. I will try my best to answer as much as I can, right? So let's see how it goes. Okay, I'd like to quickly share the screen on which probably I have made a map for you, a career map for you, in which we can discuss these options as they come. Okay. So, this is what I'd like to share with you. And as you can see that there are broadly after a schooling, let's say 10th, we do take up commerce, non-medical, medical, or arts. These are the broad four divisions that everybody goes through. But within those divisions, 11th and 12th, we are studying certain subjects. And these days, there are a lot of modern combinations. बहुत तरह के combination भी इसमें होते हैं. सो ब्रॉडली कुछ स्ट्रीम्स जो इसके बाद हम ऑप्ट कर सकते हैं, कुछ करियर्स थोड़े बहुत मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, और भी बहुत हैं. हम इनको पहले देखते हैं, क्विक ओवरव्यू लेते हैं कि इन करियर से हमारा क्या मतलब है. एंड देन एक एक की हम डिटेल में भी जा सकते हैं, एग्जाम्स में भी जा सकते हैं. जैसे मैंने कहा, वट एवर बी योर क्वेश्चन, हम उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं. ऑल्सो आज की डेट में कुछ नए करियर्स लाइक लिबरल आर्ट्स आए हैं, प्लस इनमें से ही कुछ करियर्स ऐसे हैं जो किसी भी स्ट्रीम के लिए ओपन है, तो वो चीजों को भी मैं डिस्कस करूंगा. एज सेशन इज लार्जली फोकस्ड टुवर्ड्स कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट विद कॉमर्स स्टूडेंट्स फर्स्ट. So a lot of commerce student, traditionally parents also think that they should go for CA, and they should, or either they should go for CS, that is largely into accounting. I will say it's a great career. Only thing is we should realize कि it's not for everybody. हर कोई CA नहीं बन सकता है. It takes 5 years. बहुत मेहनत का काम है. और +2 के बच्चे को इतना आइडिया भी नहीं होता कि अकाउंटिंग कितनी अच्छी लगती है उसे, कितनी नहीं लगती है, और इसके बाद कैसी कॉर्पोरेट जॉब मिलेगी. तो पूरी रिसर्च करनी चाहिए. मेरे से भी अगर आप पूछना चाहें तो मैं शेयर करूंगा. तो इस करियर में जाना चाहिए. बट इसके अलावा कुछ न्यू एज करियर्स हैं. आजकल के बच्चे कुछ एक कॉर्पोरेट ओरिएंटेड, एक मॉडर्न कॉर्पोरेट सेक्टर की एवोल्यूशन जैसी हुई है, उसके साथ चाल से चाल मिला के चलना चाहें. सो व्हाट आर द मॉडर्न करियर्स वी आर लुकिंग एट. सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट लॉ. लॉ इज एन ऑप्शन, and these days law is not just like that it's fighting court cases only or staying inside a court. आजकल लॉ की भी वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गई है. जैसे कि आप जानते हैं, देयर इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट्स फाइल करने होते हैं, कंपनीज के ट्रेडमार्क्स होते हैं. सो देयर समथिंग कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉ. ऑल्सो कॉर्पोरेट लॉ के अंदर मर्जर्स, एक्विजिशंस होने होते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज एक दूसरे को एक्वायर करती हैं. Today's newspaper you would have read that Hindustan Unilever has completed the acquisition of GlaxoSmithKline. बहुत बड़ा एक्विजिशन है, 40,000 करोड़ रुपीस के बराबर का. तो
जरूर इसके अंदर लीगल हेल्प भी होगी. सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ एंड इज वेरी एक्साइटिंग. ऑल्सो लॉ के बाद बहुत सारे लोग जुडिशियल करियर की इच्छा रखते हैं, एस्पिरेशन रखते हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी गुड करियर. I can share more details about law. I have a lot of information, exams, careers later on. What is the next probably famous career or popular career these days is a 5-year integrated MBA. And from where to do it? The best place can be IIMs. So I'll strongly recommend going for this exam. This exam is very, very helpful as you enter an IIM directly after plus 2. Just imagine that most of the students who do BBA, BCom, engineering, even medicine, any career, ultimately end up giving CAT. और उसका गोल क्या होता है कि हमें MBA करनी है, राइट? तो बेटर है कि हम डायरेक्टली प्लस 2 के बाद जाएं. जैसे क्वेश्चन आया है व्हाट टू डू आफ्टर नॉन मेडिकल, तो मैं रिकमेंड करूंगा नॉन मेडिकल के बच्चे भी डायरेक्ट IIM इंदौर का फॉर्म भरें. IIM रोहतक में भी 5-year MBA है. अगर 3 साल वहां पढ़ने के बाद आपको लगेगा नहीं मुझे MBA कहीं बाहर से करनी है या समवेयर बेटर से करनी है, किसी और IIM से करनी है, तो क्विट करने की ऑप्शन हमेशा है. आपको एक BBA डिग्री मिलेगी और इमेजिन करिए एक IIM की BBA डिग्री किसी भी BBA डिग्री पे भारी पड़ जाएगी. सो देयरफॉर स्ट्रांगली रिकमेंडेड है सेकंड करियर जिसकी हमने अभी बात की, IIM इंदौर का MBA, 5-year इंटीग्रेटेड MBA. ऑल्सो IIM रोहतक में ही अवेलेबल है. इसके अलावा बात करेंगे बीबीए की, प्रोफेशनल बीबीए. अगेन नॉन मेडिकल के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके लिए भी ये वैलिड है, आर्ट्स के लिए भी वैलिड है, एनी स्ट्रीम. मेडिसिन वाले बच्चे भी बीबीए का पेपर दे सकते हैं. टॉप मोस्ट बीबीए कॉलेज ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो वैसे ही समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है, नंबर 1 कोर्स है. इसके बाद नारसी मुंजी का बीबीए बहुत फेमस है, सिम्बायोसिस बीबीए, Christ is very popular, Indraprastha University is there, Bharati Vidyapeeth is there, and there are many more. I will share a detailed sheet with you later on. अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा जिसमें सारे इंडिया के बेस्ट टू बेस्ट ऑप्शंस हैं. पहले इस करियर की बात करते हैं. नॉर्मली बीबीए करियर को लेके, बीबीए एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करियर है. बीबीए और बीकॉम के बीच में बहुत बहुत सारी क्वेरी आती है कि बीबीए बीकॉम में फर्क क्या है सर, बीकॉम करें या बीबीए करें. वेल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इन दोनों डिग्रीज को देखें, इनके 40 to 50% बेसिक सब्जेक्ट्स काफी हद तक सिमिलर होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा इनको बनाते वक्त डिफरेंशिएट किया गया था कि बीबीए विल बी अ मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड फील्ड, इट्स मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड, मोर यूजफुल फॉर बिजनेसेस, एंड कॉमर्स इज लिटिल बिट मोर थ्योरेटिकल एंड डीलिंग विद द कॉमर्स साइड और लेट्स से द फाइनेंशियल साइड, जिसमें ट्रेड भी आ जाता है. जबकि बीबीए इज डीलिंग मोर विद हाउ टू मैनेज अ बिजनेस, ग्रो अ बिजनेस, रन अ बिजनेस. सो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में कितने सारे की वर्टिकल्स होते हैं. लेट्स से आई वुड से फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, आईटी है, ऑप्स है, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं. शायद अभी प्लस 2 में आप थोड़े यंग हैं इसको समझने के लिए, तो बीबीए इन सभी वर्टिकल्स को टच अपॉन करेगा. 4 P's ऑफ मार्केटिंग डिटेल में समझाएगा, ब्रांडिंग, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज को समझाएगा, हाउ टू मैनेज, हाउ टू रिक्रूट, कॉर्पोरेट फाइनेंस को समझाएगा कि किसी की बैलेंस शीट के बेसिस पे हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करें, आगे प्रिडिक्शन कैसे करें. लेकिन बीकॉम आपको मोर अबाउट फाइनेंस, कॉमर्स एंड ट्रेड समझाएगा कि कैसे उस फर्म का आप एसेट रेशियोज निकाल के उसकी हेल्थ मेजर कर सकते हैं, कैसे आप लीगल टैक्सेशन और लीगल लॉज के दायरे में रह सकते हैं, कैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लॉज को पढ़ के उस तरह की लीगल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो बीबीए बीकॉम में काफी फर्क होता है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट. लेकिन जहां तक बात रही पढ़ाई की और उसके बाद की, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली को ज्यादा फर्क नहीं है. बीबीए बीकॉम करने वाले बच्चे, लेट्स से हम एक दिल्ली यूनिवर्सिटी लेते हैं जहां पे दोनों स्ट्रीम है, बीबीए भी है, बीकॉम भी है. बीबीए का बेस्ट कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज और बीकॉम का बेस्ट कॉलेज है एसआरसीसी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. लेट्स से दोनों बच्चे, दो बच्चे हैं, एक उसमें बीबीए में पढ़ रहा है, एक बीकॉम में पढ़ रहा है. 3 सालों में दोनों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की डीयू में. उसने बीबीए जिसको बीएमएस कहते हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लिए, दूसरे बच्चे ने बीकॉम में बहुत अच्छे मार्क्स लिए एसआरसीसी से. आप विश्वास रखिए दोनों बच्चे 3 साल बाद 90% कैट का एग्जाम ही दे रहे होंगे. तो मोटा मोटा घूम के हर किसी को
एक इंडिया में अगर कॉरपोरेट करियर में आगे जाना है तो कैट का एग्जाम देके ही आगे बढ़ना पड़ता है। और कैट का एग्जाम किस लिए देते हैं हम? एमबीए करने के लिए, आईआईएम में जाने के लिए। इंडिया में 21 आईआईएम्स हैं, उनमें जाना। तो देयर फोर चाहे बीबीए बीकॉम में कितना भी हम फर्क टटोलते रहे, समझते रहे, डिग इन डीपर करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन आई टॉक अबाउट करियर, more or less in the corporate parlays, they will lead to MBA. Yes, few BCom people may go on to do MCom and may try to do research or teaching, or may go into the chartered accountancy line, or may do a CFA also. But then you know already कितने CA सक्सेसफुली कंट्री में हर साल बनते हैं, बहुत कम। तो इसलिए मैंने कहा 80 to 90% बीकॉम बच्चा भी डायरेक्टली कैट देता है या एक दो साल जॉब करके देखता है अर्नस्ट एंड यंग में, केपीएमजी में, बट आता कैट के रास्ते पे ही वापस है। तो बीबीए बीकॉम के अंदर फर्क करना आप बंद करिए, मेरी तो यही राय है। बीबीए को प्रेफर हल्का सा कर सकते हैं, बट आप बीबीए बीकॉम डिग्री देखने की जगह एक अच्छा कॉलेज देखिए, राइट। जैसे हम इस चीज को समझते ही हैं कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो चाहे हम बीबीए पढ़ रहे हैं चाहे बीकॉम पढ़ रहे हैं, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कॉलेज का नाम ज्यादा चलेगा, आगे डिग्री में मुझे हेल्प करेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, सारे नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स सारे बच्चे बीबीए के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप सिम्बोसिस का बीबीए फॉर्म भर सकते हो, डेट्स एक्सटेंड हो गई हैं, मैं लेटेस्ट डेट शो करूंगा। एनएम का भर सकते हो, क्राइस्ट का भर सकते हो। ऑल ऑफ यू आर एलिजिबल टू गो फॉर दिस करियर। जैसे कि आप लॉ के लिए भी एलिजिबल हैं और 5 ईयर एमबीए के लिए भी एलिजिबल है। तो ये कॉमन करियर हो गया। अब मैं कुछ निश करियर पे आता हूं। ये जो नेक्स्ट हमारा करियर है, डिजाइन। अब डिजाइन दोस्तों एक करियर है, आर्ट स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट दोनों का क्यूरियोसिटी रहता है। डिजाइन के अंदर बहुत पहलू हैं, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, और आजकल ग्लोबली क्या चल रहा है, डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन मैनेजमेंट। अकेले डिजाइन के अंदर ही 15 से 20 सेक्टोरल फील्ड्स हैं। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डिजाइन पे उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं डाली जाती है। यहाँ हमारे पास एनआईएफडी है, एनआईडी है, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट डिजाइन है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर यूसीड है। कुछ ही कॉलेज हैं जो डिजाइन पे फोकस करते हैं। दूसरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, डिजाइन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आके पूछते हैं सर डिजाइन करना है, बच्चे को डिजाइन करना है, ड्राइंग बहुत अच्छी है। एक्चुअली डिजाइन इज नॉट जस्ट अबाउट ड्राइंग, राइट। डिजाइन इज अबाउट बीइंग क्रिएटिव। हम ये ना सोचें कि फैशन डिजाइन का मतलब है कि बड़ी ग्लैमरस दुनिया होगी, रैंप वॉक करने को मिलेगा, मॉडल्स के साथ उठेंगे बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप डिजाइनर हैं तो आप बैकएंड पे ही होंगे। मॉडलिंग एक बिल्कुल अलग करियर है, राइट। तो हमारे को दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करना है। अगर मैं एक अच्छा डिजाइनर हूं, क्लोथ डिजाइनर हूं, इंटीरियर डिजाइनर हूं, फैशन डिजाइनर हूं, तो मैं बैक एंड पे रहने वाला हूं। अगर मैं मॉडल हूं तभी मैं फ्रंट एंड पे आने वाला हूं। तो सिर्फ ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर हम फैशन डिजाइनिंग नहीं करेंगे। हाँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूं, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, मैं कैड कैम जैसे सॉफ्टवेयर में काम करने में अपने आप को अच्छा समझता हूं, मजा आता है, पैशन है, बहुत टॉप डिजाइनर्स को फॉलो करता हूं वर्ल्ड के, तो डिजाइन का करियर ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके लिए भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, बेस्ट कॉलेजेस, कट ऑफ्स, वो सब चीजों को मैं आपको साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट करियर पे आ रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट करियर हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट, सो होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही पॉपुलर करियर है। पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि होटल मैनेजमेंट करके तो बच्चे वेटर लगते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। वेल, मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा ट्रू नहीं है। मैं आपके साथ होटल मैनेजमेंट का एक पहलू शेयर करना चाहता हूं क्विकली एक स्लाइड के थ्रू। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है आजकल। थोड़ा सा स्लो डाउन है, आई एग्री, बट जनरली स्पीकिंग होटल मैनेजमेंट के बच्चे आपको हर फील्ड में मिलेंगे। अगर आप एक अच्छे से सबवे की बैकग्राउंड देखें कि वहां पे नए नए फ्लेवर्स, नए नए सब्स कौन लॉन्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर इंजीनियर तो नहीं कर रहा है, एक डॉक्टर तो नहीं कर रहा है, वो एक होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट कर रहा है। अगर एक कोई क्रूज लाइन चल रही है, उसको होटल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है। बड़े बड़े होटल्स हैं, ताज है, ओबरॉयज है, हयात है, आप देखते हैं, ऑफ कोर्स होटल मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। इसके बियॉन्ड चलता हूं, इवेंट मैनेजमेंट को आप देखिए कितना ज्यादा बड़ा करियर बन चुका है। और इवेंट मैनेजमेंट को सिर्फ ये शादियों की इवेंट मैनेजमेंट मत समझिए आप, इवेंट मैनेजमेंट बहुत बियॉन्ड होती है इसके। इवेंट मैनेजमेंट को अगर आप देखें, इंडिया में इतने बड़े बड़े एक्सपोजिशंस लगते हैं, और इंडिया ही क्यों, इंडिया से बाहर आप देखें कितने बड़े बड़े एक्सपो लगते हैं, ऑटो एक्सपो, और बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो इसके पीछे भी हमें एक्सपर्ट चाहिए। इंजीनियर तो जाके करेगा नहीं, डॉक्टर तो करेगा नहीं, तो कौन करेगा? जिसने होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म पढ़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखें एयरलाइंस,
एयरलाइन इंडस्ट्री को ये लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर आजकल बहुत सारे और तरह के इवेंट्स हम देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इवेंट हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट हो रहे हैं। आईपीएल आपको सबको पता है, इसी तरह से बैडमिंटन लीग है, सॉकर लीग है, इस सबको प्लेयर तो खेल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में इसकी ब्रांडिंग करना, इसकी रेवेन्यू मैनेज करना, लोगों को वहां तक लाना, ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाना, इस सब के पीछे एक सोच चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, जो टूरिज्म मैनेजमेंट का आदमी इस चीज को अच्छे से समझता है और बेटर से बेटर कर सकता है। तो प्लीज ऐसा मत सोचे कि होटल मैनेजमेंट का मतलब है किसी होटल में छोटा मोटा वेटर लगना। हाँ, अगर आप किसी लोकल कॉलेज से पढ़ेंगे तो हो सकता है ये हो, बट अगर हम टॉप एंड कॉलेज से पढ़े, जैसे कि ओबरॉयज, जैसे कि आईएचएम, इंडिया में 27 सरकारी आईएचएम है, जिसमें दिल्ली का पूसा रोड बेस्ट है। देन ताज का आईएचएम औरंगाबाद है। रेडिसन के साथ कोलैबोरेशन में वेदांत्या कॉलेज है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। देन यू हैव मणिपाल। मणिपाल से हमारे स्टार शेफ मिस्टर विकास खन्ना पढ़े, और आज आप देखें कितने फेमस हैं वो, उन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट तक को खाना बना के खिलाया, और अपने ही कितने करोड़ों रुपए के रेस्टोरेंट है उनके फॉरेन में, राइट। करोड़ से मेरा मतलब है हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस। सो क्या था, उनके पास +2 में बहुत कम मार्क्स थे, आई वुड से लेस देन 55%, और उन्होंने एक अच्छा करियर चुना, जाके होटल मैनेजमेंट को पढ़ा और आगे निकल गए। सो आई वुड से किसी भी करियर को हम छोटा ना समझे, होटल मैनेजमेंट की सिर्फ बात नहीं है, और करियर्स को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेट्स से और क्या करियर हम इसमें बात कर सकते हैं। सो let's talk about mass comm. Let's talk about uh, the communication field. So as you can see, there are a lot of PR firms now. पूरी पूरी इंडस्ट्री मार्केटिंग को समझ रही है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर से भी सीख रहे हैं, हाउ वी कनेक्ट विद द मासेस इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं जर्नलिज्म कभी खत्म नहीं होता है। आप चैनल्स देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे सब चैनल्स आ गए हैं, वर्चुअल चैनल्स आ गए हैं, तो मास कॉम की फील्ड आपको सिखाती है लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एम्पथाइज करना है, और लोगों तक कैसे पहुंचना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करियर है जिसके बारे में बच्चे विचार कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इस करियर में वो जाएं जिनको एक एम्पथाइज करना आता है, फील्ड में जाना पसंद है, लोगों तक पहुंचना पसंद है, एंड लैंग्वेज स्किल अच्छी है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई वर्नैकुलर लैंग्वेज हो, बट लैंग्वेज स्किल आपके बहुत अच्छे होने चाहिए इसके अंदर। नाउ किस तरह से हम इन करियर्स को ले सकते हैं, इनमें बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। थैंकफुली गवर्नमेंट्स ने और कॉलेजेस ने इस सिचुएशन को समझा है। जिन जिन कॉलेजेस की डेडलाइंस 31 मार्च थी या 20 मार्च थी, सब एक्सटेंड हो गई है। तो इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। अगर कई बार होता था बच्चों को पता ही नहीं लगता था कौन सा एग्जाम है, कब डेडलाइन है, +2 के बोर्ड के एग्जाम के बाद आते थे, और तब तक मोस्टली एग्जाम की डेडलाइंस निकल चुकी होती थी। तो अब तो हमारे पास टाइम है, क्लैट जैसे एग्जाम की डेडलाइन भी एक्सटेंड है, होटल मैनेजमेंट के डेडलाइन भी एक्सटेंड है। तो मैं आपके साथ सारे मेजर एग्जाम की डेडलाइंस शेयर करता हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes. So as you can see now on your screens that we have all the major exams and their deadlines. ये शीट आपके साथ मैं इजीली शेयर कर सकता हूं। अगर आप मेरे को अपना लिंक देंगे, ईमेल देंगे, उस पर मेल हो जाएगी, नहीं तो मैं डायरेक्टली इसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। एक एक करके करियर एनालाइज करते हैं। जैसे लॉ है, लॉ के बेस्ट कॉलेजेस 21 एनएलयूज, ये किसके थ्रू एडमिशन देते हैं? कोई +2 के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं देते हैं, ये अपना एग्जाम करते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू BA-LLB, BCom LLB, BB-LLB, BSc LLB जैसे कोर्सेज को हम पा सकते हैं। सारे 5 ईयर कोर्सेज हैं। इसकी डेडलाइन एक्सटेंड करके 25 अप्रैल तक कर दी गई है। टेंटेटिवली एग्जाम 24 मई को है, जरूरत पड़ने पे हो सकता है एक्सटेंड हो। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे जाके आप और इंफॉर्मेशन इसके लिए ले सकते हैं। अगर हम ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, ये एनएलयू दिल्ली के लिए है। तो एक एनएलयू दिल्ली इकलौती एनएलयू है जो क्लैट का पार्ट नहीं, तो इसके लिए हमें अलग से अप्लाई करना पड़ता है। कई बच्चे इस मिस्टेक में रह जाते हैं कि नहीं, दिल्ली की एनएलयू भी क्लैट में होगी। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको समझाया कि यू हैव टू गो फॉर अ डिफरेंट एग्जाम, आपको एलेट का एग्जाम भरना है। इसकी भी डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है 30 अप्रैल तक। तो अगर आप पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे तो आपके लिए तो ये अच्छा हो गया, अब आप फॉर्म्स भर सकते हैं। फॉर्म्स को कैसे भरना है इसके लिए भी मैं पूरी आपको गाइडेंस दे सकता हूं, मेरी टीम भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, आप कभी भी
कांटेक्ट करो मुझे, हम आपको पीपीटी भी दे देंगे और सारा समझा भी देंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट पॉपुलर लॉ है सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस के पास मल्टीपल कैंपसेस हैं, बट सबसे अच्छा लॉ इनका पुणे में गिना जाता है। सिम्बायोसिस के पुणे कैंपस का लॉ इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का लॉ। जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एनएलएसयू बैंगलोर बेस्ट है, सिम्बायोसिस के अंदर सिम्बायोसिस पुणे का लॉ बेस्ट है, और सेकंड बेस्ट है नोएडा का। अच्छी प्लेसमेंट है, बच्चे जुडिशरी में भी जा रहे हैं, कॉर्पोरेट्स में भी जा रहे हैं पढ़ के, कंपटीशन भी पूरा है। और इसके फॉर्म भरने की भी डेट हमारे पास अभी है, हम इसका फॉर्म भर के ये एग्जाम दे सकते हैं। देन नारसी मुंजी बॉम्बे का है। अब गुड थिंग क्या है कि इसके लिए अलग से एग्जाम नहीं देना है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। आपके क्लैट के रैंक के बेसिस पे ही यहाँ पर सीट मिल सकती है, या फिर अगर आपने एलसेट दिया है तो उसके बेसिस पे भी हो सकता है। ना व्हाट इज एलसेट? एलसेट एक प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फॉर्म है, जैसे जिंदल की लॉ इतनी फेमस है, उसके लिए ये यूज किया जाता है। इसकी भी डेट एक्सटेंड है और इसका भी एग्जाम एक्सटेंड हो गया है। देन इंटरेस्टिंगली आईपी यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लॉ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी लीगल इंस्टीट्यूट है अपना, विवेकानंद है, जिम्स है, लगभग 30 अच्छे कॉलेज हैं, उन्होंने भी क्लैट को ही अडॉप्ट कर लिया। तो पिछले सालों तक क्या होता था कि आईपी यूनिवर्सिटी का अलग से पेपर देना पड़ता था बच्चे को, तो अब वो पेपर हमें नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम इस कंफ्यूजन में ना रहे, हम इस भलेखे में ना रहे, हमारे को पेपर तो नहीं देना है लेकिन फॉर्म फिर भी भरना है। सो 17 अप्रैल तक इस लिंक पे जाके आपको फॉर्म अलग से भरना है। नहीं तो क्लैट देने के बाद आपको आईपी यूनिवर्सिटी मुझे सीधा ले लेगी नहीं, उनको कैसे पता लगेगा कौन से बच्चे ने अप्लाई किया है, कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड है। सो प्लीज फॉर्म भर देना। आईपी यूनिवर्सिटी के भी 30 कॉलेज लॉ के लिए बहुत ही अच्छे गिने जाते हैं। यूपीएस की बात करूंगा, यूपीएस का भी मे 3 मई तक डेट एक्सटेंशन है। फॉर्म ऑनलाइन भी है, फॉर्म टाइम सेंटर्स पे भी अवेलेबल है, उधर से लिया जा सकता है। क्राइस्ट की लॉ अवेलेबल है, भारतीय विद्यापीठ, एनएलयू शिमला, पीयू चंडीगढ़। अब इस पे एक बार कुछ सेकंड बिताते हैं। बहुत बच्चों का फोन आता है कि सर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से फोन आया, फॉर्म भर दें क्या? चित्कारा से फॉर्म आया, फॉर्म भर दें? मैं बताना चाहूंगा, जो यूनिवर्सिटी एक्चुअली आप ढूंढ रहे हो चंडीगढ़ में, उसका नाम पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये है असली सरकारी यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम जरूर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो एक्चुअली में सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आप इसका एग्जाम भरिए, इसके लिए फाइट करिए। यहां से लोग निकल के बहुत आगे जाते हैं, जुडिशरी में आईएएस पीसीएस बहुत तरह के एग्जाम्स क्लियर करते हैं, और बड़ा अच्छा अलुमनाई बेस है। इवन जो प्रैक्टिस भी करते हैं लॉ, बहुत ही हाई क्लास लॉयर्स बनते हैं, एंड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो दे अर्न। सो इसके फॉर्म की डेट भी अभी हमारे पास है, एग्जाम भी इसका काफी लेट है। फिलहाल इसके एग्जाम की डेट क्लैट के साथ क्लैश होती नजर आ रही होगी आपको, बट ये हर साल कोई एक दो क्लैश होती है, बट चेंज हो जाती है। तो आप घबराइए ना, फॉर्म भरिए, चेंज होगा। देन आर्मी इंस्टीट्यूट है मोहाली में, ये भी बहुत पुराना और बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट है। सो ये रही कुछ लॉ इंस्टीट्यूट्स की डिस्कशन, लॉ इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, विच इज द बेस्ट कॉलेज फॉर बीबीए, इसको मैं आंसर करूंगा। कैन आई गो फॉर आईटी फील्ड इफ आई चूज कॉमर्स इन 11th, इसको भी मैं आंसर करता हूँ। और नॉन मेडिकल की ऑप्शंस को भी मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया है। तो बेसिकली पहले आपके क्वेश्चन लेते हैं, फिर बीबीए की डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट टू डू आफ्टर ऑप्टिंग नॉन मेडिकल? सिमरन, मैं आपको कहना चाहूंगा कि नॉन मेडिकल के बाद आपके पास ये जो ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूं, सारे विकल्प खुले। कोई भी क्लैट का एग्जाम ये नहीं कहता है कि +2 अकाउंट्स वाला बच्चा ही आएगा। कोई बीबीए का पेपर नहीं कहता है कि +2 बिजनेस स्टडीज वाला ही आएगा। हो सकता है कोई लोकल यूनिवर्सिटी हो, डीएवी कॉलेज हो, हमारे एंड पे कह दे, बट आप सिम्बॉयसिस में पढ़ सकते हैं, एनएम में पढ़ सकते हैं। होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे बच्चे जाते हैं बाय डूइंग, आफ्टर डूइंग नॉन मेडिकल। डिजाइन में बहुत बच्चे जाते हैं। एंड इसके अलावा बाकी करियर्स तो आपके नॉन मेडिकल के थे ही, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, वो आपके पास है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अपने आप को अपनी स्ट्रीम की लिमिट मत मत रखो कि नॉन मेडिकल की है तो अब क्या। नॉन मेडिकल की है तो अब सब कुछ खुला है आपके लिए, जस्ट सही टाइम पे एग्जाम भर दो। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीबीए भर दो। कितने बच्चे मेरे पास रहे हैं जो नॉन मेडिकल करे थे और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीबीए कोचिंग ली और वो एग्जाम क्रैक करके बीबीए करी, और आज आईएम से एमबीए करके 50-50 लाख के पैकेज पे बैठे हैं नॉन मेडिकल के बच्चे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगले पर्सन के क्वेश्चन पे आता हूं। कैन आई गो फॉर आईटी फील्ड इफ आई चूज कॉमर्स? ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर आईटी फील्ड। ऑफ कोर्स
आईआईटी जेई जैसा पेपर देके बीटेक करनी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इंडिया में काफी इन चीजों को लेकर अभी भी रिजिडिटी है। लेकिन आप बीसीए का करियर अपना सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस का करियर अपना सकते हैं, आईटी फील्ड के अंदर जा सकते हैं। आईटी फील्ड तो खास तौर पे एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम बहुत ही ज्यादा सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आजकल आप देखेंगे पाइथन है, आर है, इन पे अगर टाइम स्पेंड किया जाए तो आप एक इंजीनियर से भी ज्यादा अच्छा पैकेज कल को कमा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स आगे आ रही है, डेटा साइंस आगे आ रही है, इंडिया में भी कुछ कॉलेज डेटा साइंस को शुरू कर रहे हैं बैचलर में। तो आप आईटी फील्ड में जरूर जा सकते हैं कॉमर्स के बाद। बाकी अगर आप अभी 11th में चेंज करना चाहें तो फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आप एक बहुत हाई फाई इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत ही टेक्निकली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो अगर आपने कॉमर्स विद मैथ्स रखी भी है तो शायद वो काफी ना रहे कल को अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं। जैसे कोई आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसी फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स अच्छे से आनी चाहिए, एल्गोरिथम अच्छे से बनाने भी आने चाहिए। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि फिर आप नॉन मेडिकल में स्विच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द बेस्ट कॉलेज फॉर बीबीए। आई विल से बीबीए की हम शीट पे चलते हैं ताकि बेस्ट कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन कर सकें। सो लेट्स लुक एट द बीबीए कॉलेजेस नाउ। सो इफ वी लुक एट दिस बीबीए, जिसका अलग अलग नाम भी है, पॉपुलरली बीएमएस भी बहुत लोग इसको बुलाते हैं, और बीबीए है, आईपीएम भी इसको हम कह रहे हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड। तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे क्लब करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो नेचुरली बेस्ट ऑप्शन क्या है इसके अंदर? बेस्ट ऑप्शन है आईआईएम इंदौर के अंदर जाके बीबीए करना, क्योंकि ये 5 ईयर का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। देन इसके और बेनिफिट क्या है? एक आईएम जैसे जब आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपोजर, बिकॉज़ आर नोन टू हैव लॉट ऑफ कॉन्वेंशंस, लॉट ऑफ टिकल वर्क। तो आप इसी माहौल में पढ़ रहे हैं जहां लोग कल को एमबीए करने के लिए तरसेंगे, तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप उन अपने सीनियर्स को देखेंगे, सीखेंगे, उसी माहौल में रहेंगे, तो आप एक मिनी एमबीए, मिनी आईएम एमबीए पहले ही कर लेंगे बीबीए के दौरान। सेकेंडली, इसका करिकुलम बहुत अच्छा है। अगर आप आईएम इंदौर का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक बिल्कुल लिबरल आर्ट्स की पढ़ाई की तरह है। ये ऐसा सिर्फ रट्टे आपको नहीं लगवा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, सेमिनार्स दे रहे हैं, सर्वेस दे रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाने का स्टाइल ही वही आता है। वो इतने सालों से, 20-25 सालों से एमबीएस को पढ़ा रहे हैं, तो वो उसी तरीके से आपको बीबीए पढ़ाएंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि ये बेस्ट एमबीए, बेस्ट बीबीए करने का तरीका है कि आईएम इंदौर में एडमिशन ले ली जाए। और फॉर्म भी ओपन है, एग्जाम भी मोस्ट प्रॉब्ली पोस्टपोन होगा, तो तैयारी का भी हमारे पास बहुत टाइम निकल आया। सिमिलरली आईएम रोहतक ने भी आईएम इंदौर की देखा देखी 5 ईयर एमबीए शुरू की है। इसका भी आप फॉर्म भरें, इसका भी एग्जाम में अभी टाइम है, और ये भी इक्वली गुड क्वालिटी है। इसके बाद प्योर बीबी ऑप्शंस पे आते हैं। प्योर बीबी ऑप्शंस में हमारे पास सिम्बोयसिस है, बहुत फेमस। सिम्बोयसिस का पुणे कैंपस है, नोएडा कैंपस है, और भी बहुत कैंपसेस हैं, बट पुणे दी बेस्ट है। अगर आप सिम्बोयसिस पुणे के प्रोडक्ट हैं तो अपने आप में आपके साथ एक ब्रांड लगा है, और लोग आपको एक रिस्पेक्ट से देखते हैं। कल को आप आईएम में जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको डेफिनेटली आईएम के प्रोफेसर भी एक रिस्पेक्ट से देखेंगे कि ये बच्चा एससीएमएस से पढ़ा है, यानी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के गया था, तो काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। इसके अलावा हमारे पास आईपी यूनिवर्सिटी है, अगेन इसका अलग से टेस्ट होगा। अनलाइक लॉ जहां वो क्लैट ले रहे थे, बीबीए के लिए वो अपना टेस्ट लेंगे। सेंट जेवियर्स मुंबई में बीएमएस है, अगेन इसका अलग से टेस्ट होगा। सीट्स बहुत कम है, हार्डली 60 सीट्स है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, बट फीस भी साथ में बहुत कम है, ये भी एक एडवांटेज है। जिम भुवनेश्वर, यूपीईएस, अच्छे अच्छे कॉलेज हैं सारे। नारसिमोन जी बहुत पॉपुलर है, इसके पास 2 तरह की बीबीए है, बीबीए प्लस बीबीए इन ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। यूगैट का पेपर होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, दी बेस्ट है। 6 कॉलेजेस में डीयू जैट के पेपर से एडमिशन होती है, जिसमें सबसे अच्छा शहीद सुखदेव कॉलेज है। बढ़िया बात क्या है कि डीयू की फीस भी कम है, तो आप 3 साल में मेरे ख्याल से मुश्किल से 30-40-50,000 रुपीज फीस में पूरी बीबीए कर जाओगे। 10-12 हजार रुपए साल की फीस है बस। सो यहाँ पढ़ना नॉट ओनली विल बी द बेस्ट बट विल ऑल्सो बी द चीपेस्ट। तो पेरेंट्स के लिए आप इससे अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकते। डीयू जैट का फॉर्म भरेंगे और डीयू जैट के पेपर की अच्छे से तैयारी करें।
हर साल स्टूडेंट हमारे यहाँ से निकलते रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं क्लियर होता है, क्लियर होता है, बहुत बच्चों का क्लियर होता है, थोड़ी तैयारी इसको जरूर करनी पड़ती है। नेक्स्ट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बहुत तरह की बीबीए हैं, दो कैंपस हैं, एक उनका मेन कैंपस है कोरमंगलम में, एक बनेरघट्टा रोड पे है। एडवाइज्ड है कि आप मेन कैंपस में पढ़ें, चाहे वो थोड़ा पुराना है लेकिन वहां पे ज्यादा वाइब्स हैं, ज्यादा कल्चर है, ज्यादा पीयर ग्रुप अच्छा है। जब आप बनेरघट्टा जाएंगे तो वो शहर से दूर है, कट ऑफ हो जाएंगे। वो सिर्फ उन्होंने क्योंकि इतनी डिमांड थी तो एक नया कैंपस खोल लिया है। बट अगर क्राइस्ट में पढ़ना है तो मेन कैंपस में पढ़ें, वहीं आपको असली वैल्यू मिलने वाली है। नेक्स्ट भारतीय विद्यापीठ की, उसमें भी बीबी अच्छी है, इनका एक कैंपस दिल्ली में भी है। बहुत पेरेंट्स का रहता है कि अगर पंजाब में ही बच्चे को रखना है तो कहाँ से बीबीए करवाएं। तो मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेटली पंजाब में कोई भी सिम्बोसिस जैसे लेवल का कॉलेज तो नहीं है, और IIM अमृतसर में भी 5 ईयर MBA नहीं है। तो पंजाब में अगर हमें करना है तो GNDU में ही हमें पढ़ाना एक इकलौती अच्छी ऑप्शन रहेगी, बजाय कि हम लवली यूनिवर्सिटी में बच्चे को भेजें, चितकारा में भेजें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भेजें, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत पेरेंट SD कॉलेज में बच्चों को भेज देते हैं चंडीगढ़ पढ़ने के लिए। आई कैन प्रॉमिस यू कि उनका कोई करियर बहुत डिफरेंट नहीं बनता है। जो बच्चा नॉर्मल B.Com हमारे यहाँ से कर रहा है और जो B.Com SD कॉलेज से कर रहा है, अल्टीमेटली अगर सीरियस है तो वो कैट देगा या CA की तैयारी करेगा या फिर कोई IAS की तैयारी करेगा। SD कॉलेज से पढ़ के कोई 10 लाख का पैकेज नहीं लगेगा। अगर पंजाब में ही पढ़ाना है तो आप लोकल रखें बच्चे को, बल्कि कैट की तैयारी की तरफ डालें या IAS की तैयारी की तरफ या CA की तैयारी की तरफ, ताकि वो घर पे रह के तैयारी में ध्यान दे, उसके लिए बेटर रहेगा। तो आई होप मैंने BBA के बारे में आपको बताया। ये शीट में सारी डेडलाइंस हैं, लिंक्स हैं, ये शीट आप मेरे से बाद में, जैसे मैंने कहा, वो आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर्स हैं। होटल मैनेजमेंट का करियर है, क्विकली हम होटल मैनेजमेंट के करियर को देख लेते हैं। अगर हम होटल मैनेजमेंट के करियर की बात करें, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। सबसे अच्छा तो NHCMC का पेपर है, JEE का, जिसके थ्रू सबसे ज्यादा हमारे को NHMs IHMs के अंदर सीट मिल सकती है। बेस्ट दिल्ली का है, पूसा रोड, याद रखिए। इस शीट में मैंने नीचे कट ऑफ्स भी दिए हैं, रैंक्स भी दिए हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। वेदांत्या का कॉलेज, वेलकम ग्रुप, ताज का अपना IHM औरंगाबाद है, ओबरॉय का स्टेप प्रोग्राम है। और ब्यूटी क्या है ओबरॉय प्रोग्राम की, एक खास खास एक फीचर कि इसकी पूरी पढ़ाई फ्री है। तो ओबरॉय में जब आप पढ़ोगे 3 साल होटल मैनेजमेंट, तो आपको कोई फीस ही नहीं भरनी है। रेदर वो आपको स्टाइपेंड देंगे 10-12 हजार रुपए पर मंथ, और रहना खाना भी एक ओबरॉय के 5 स्टार होटल में होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे अच्छा क्या डील मिलेगा? नो फीस, एक स्टाइपेंड भी और रहना खाना भी फ्री, और वो भी 5 स्टार होटल के अंदर आप पढ़ोगे, वहीं काम करोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी डील है। ओबरॉय का फॉर्म हर किसी को भरना चाहिए। सिम्बोसिस की HM बहुत अच्छी है। कुछ स्टूडेंट यहाँ से गए हैं, उनके पेरेंट्स इतनी तारीफ करते हैं। इनफैक्ट सिम्बोसिस से पढ़ के कई बच्चे, ओबरॉय मॉरिशियस में प्लेस हुआ है, एक स्टूडेंट हमारा संयम सीनियर स्टडी स्कूल का था। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। बाकी अगर पंजाब तक सीमित रहना हो तो PU चंडीगढ़ के अंदर है, IHM एक गुरदासपुर में भी है, उसको भी ऑप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मासकॉम के कुछ ऑप्शंस हैं, आप इस शीट में पढ़ लीजिएगा। डिजाइन के हैं, लिबरल आर्ट्स है, कुछ करियर्स आ रहे हैं, BSc इकोनॉमिक्स, BSc फाइनेंस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ कॉलेजेस लाइक NM मुंबई में भी हैं। लिबरल आर्ट्स को लेके काफी डिस्कशन रहती है। शोका यूनिवर्सिटी, OP जिंदल, फ्लेम, नारसी मोन्जी, सिम्बोसिस, ये भी काफी पॉपुलर कोर्स है इस वक्त। तो इसके भी सारे डेडलाइंस एग्जाम के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आई होप हमारे को ये चीज, कुछ इंफॉर्मेशन इस सेशन से मिली। बाकी आपके जो क्वेश्चंस हो आप पूछते रहिएगा इस वीडियो के नीचे, मैं आंसर करता रहूंगा। मैं इस वीडियो के एंड में अपना लिंक इस शीट का भी दे दूंगा और अपना ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप उसके अंदर जरूर पूछिए। एंड आई होप हम इस टाइम को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करें, अच्छी रिसर्च करें, खूब सारे फॉर्म भरें, 1-2 फॉर्म के सारे ना रहें, 5-10 फॉर्म भरें, और ऑनलाइन क्लासेस को जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। घर पे बैठ के टाइम को वेस्ट ना करें। जरूर हमें टाइम मिला है तैयारी करने का, पेपर पोस्टपोन हो गए, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम उसको टाइम को एंजॉय करें, टाइम पास करें। क्योंकि जहां कंपटीशन है तो वहां कोई ना कोई बच्चा तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा है, और हम उससे compete कर रहे हैं, तो हमें भी उतना एफर्ट डालना ही पड़ेगा।
Okay, guys, so thank you all for joining in this session, and I will be awaiting your questions. Take care, stay safe at home. Bye bye.